बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश भर में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। टीकाकरण को लेकर तैयारियां पर की जाएंगी। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में 21 केंद्र बनाए गए हैं। ड्राई रन के लिए भोपाल में 3 केंद्र बनाए गए हैं। पंजीकृत लोगों को मैसेज के जरिए बुलाया जाएगा। वैक्सीन स्टोरेज को लेकर भी मॉक ड्रिल होगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज की बड़ी खबर है जहां पर देश भर में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। टीकाकरण को लेकर तैयारियां परखी जाएंगी। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में 21 केंद्र बनाए गए हैं जहां ड्राई रन होगा और इसके साथ ही भोपाल में 3 केंद्र बनाए गए हैं। पंजीकृत लोगों को मैसेज के जरिए बुलाया जाएगा। वैक्सीन स्टोरेज को लेकर भी मॉक ड्रिल होगी। तो देश भर में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। तो साल के शुरुआत में एक बड़ी और राहत भरी खबर कि कोरोना वैक्सीन का आज से ड्राई रन शुरू होगा। टीकाकरण को लेकर तैयारियां परखी जाएंगी। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में 21 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आज कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया जाएगा। चलिए, तो देश भर के साथ ही आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। दोनों ही जगहों पर किस तरह की तैयारी है, सीधा रुख कर लेते हैं हमारे न्यूज रूम से। रायपुर न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। तो भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ लाइव है। सबसे पहले रायपुर का रुख करते स्टार के पास चलते। स्टार, साल के शुरुआत में ये सबसे बड़ी खबर, राहत वाली खबर है, कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन आज से शुरू होगा। छत्तीसगढ़ में किस तरह की तैयारी इसके लिए? देखिए, लगातार ये संकेत पिछले कुछ समय से मिलते जा रहे हैं कि जनवरी के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में वैक्सीनेशन आ सकता है कोरोना की है। और उसको लेकर क्योंकि तैयारियां बहुत वृहद स्तर पर करनी है, क्योंकि बहुत सावधानी बरतनी है और मैनेजमेंट प्रॉपर देखना है। यही वजह है कि ड्राई रन का फैसला लिया गया। शुरुआत में देश भर में 4 शहरों में किया गया था, 4 राज्यों के 4 अलग अलग शहरों में, और वो सफल होने के बाद अब पूरे देश भर में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बात करें तो 7 जिलों का चयन किया गया है। 5 संभाग मुख्यालय के अलावा गौरेला, पंडरा, मरवाही और राजनांदगांव, ये 2 अन्य जिले जुड़े गए हैं। कुल 7 जिलों में ये ड्राई रन किया जा रहा है और प्रत्येक जिले में 3 लोकेशंस बनाए गए हैं। इस प्रकार से 21 लोकेशंस टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे ड्राई रन किया जाएगा। वैक्सीनेशन के आने से लेकर उसके वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचने तक और साथ ही साथ फिर जो मरीज है उनको लगने तक, ये तमाम चीज़ों का डेटा रखा जाएगा, टाइमिंग्स नोट करी जाएगी और पूरा कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। कोविन ऐप तैयार किया गया है वैक्सीनेशन के लिए, ताकि डाटा इकट्ठा किया जा सके कि इनको ज़रूरत है, कि इनको लगनी है, उन तक सूचना पहुंची कि नहीं पहुंची, तमाम चीज़ों को भी मॉनिटर किया जाएगा। और ख़ास बात यह है कि स्वास्थ्य सचिव खुद इस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री की भी नज़र रहेगी और लगातार उन्होंने विभाग के अधिकारियों से बैठक लेकर पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दिए। साथ ही साथ पिन टू पॉइंट जो बात होती है कि एक डेटा को कलेक्ट किया जाए और टाइमिंग्स भी नोट किया जाए, क्योंकि टाइमिंग्स का भी इसमें बहुत बड़ा खेल रहेगा, किस प्रकार से मैनेजमेंट होता है। क्योंकि जब वैक्सीनेशन आएगी तो हज़ारों की संख्या में उन्हें लोगों को लगाना होगा, तो ऐसे में सावधानियां भी बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। तो तमाम चीज़ों को लेकर आज ड्राई रन किया जा रहा है। 10 बजे शुरुआत होगी ड्राई रन की और SMS के माध्यम से सूचना दी जाएगी जिनको इंजेक्शंस लगने हैं, वैक्सीनेशन लगनी है, और उसके बाद तमाम चीज़ों को, प्रक्रिया को आगे डेटा इकट्ठा करके आगे के लिए जब वैक्सीनेशन आएगी तब उस समय इम्प्लीमेंट किया जाएगा। चलिए, तो कुल मिलाकर स्टार, छत्तीसगढ़ में इसके लिए ड्राई रन के लिए तैयारी पूरी है। बने रहिएगा हमारे साथ। भोपाल का रुख करेंगे, सीधे नवीन के पास चलते। नवीन, भोपाल में 3 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। किस तरह की तैयारी है मध्य प्रदेश में? देखिए, वैक्सीन के मॉकड्रिल के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश के 2 शहरों में मॉकड्रिल होगी और खासकर राजधानी भोपाल में 3 सेंटर बनाए गए हैं वैक्सीनेशन की मॉकड्रिल के लिए। और सुबह 7:30 बजे से स्वास्थ्य विभाग की एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी और 12:30 बजे तक की एक्सरसाइज चलेगी। कंधे पर एक सांकेतिक रूप से कंधे पर टीका लगा के इसका ट्रायल लिया जाएगा और बिना वैक्सीन के सिरिंज को कंधे से टच किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। 3 सेंटर हैं भोपाल में। सुबह 7:30 बजे से सभी अधिकारी वहां पहुंच चुके होंगे जिन जिन की ड्यूटी लगी। और भोपाल में कुल 75 लोगों को टीका लगना है मॉकड्रिल के मुताबिक। तो सभी 75 लोगों को कल मैसेज जा चुका है और कल मैसेज की भी मॉकड्रिल कल हो चुकी है और आज सभी 7:30 बजे वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
इसकी मॉनिटरिंग खुद मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कर रहे हैं और साथ ही साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी पूरे देश भर में इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं किस तरीके से वैक्सीनेशन का ड्राई रन होता है। और वैक्सीन माना जा रहा है कि देश भर में सबसे पहले जो पहला फेज होगा वो 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी, उसके बाद जो दूसरे लोग हैं उनको मार्च तक लगाई जाएगी। तो माना जा रहा है कि जो कोविशील्ड को जितनी मंजूरी मिली है उसकी कई सारी डोजेस तैयार हो चुकी हैं, करोड़ों की संख्या में हैं और आगे भी डोज तैयार हो रही है। और मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में 3 शहरों को आज माफ कीजिएगा 2 शहरों को चयनित किया गया है मध्य प्रदेश में, जहां पर आज इसका ड्राई रन होना है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सुबह 7:30 बजे से स्वास्थ्य विभाग की एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी। चलिए नवीन, तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में भी ड्राई रन को लेकर तैयारी पूरी है। नवीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। इसके साथ ही स्टार आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। देश के सभी राज्यों में आज कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन शुरू होगा। वैक्सीन के ड्राई रन के जरिए टीकाकरण की तैयारियों को परखा जाएगा और इसी के आधार पर वास्तविक टीकाकरण अभियान को अंजाम दिया जाएगा। ड्राई रन की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूरी की जाएगी। हितग्राहियों को मैसेज कर वैक्सीनेशन केंद्र पर बुलाया जाएगा। ड्राई रन के दौरान कोई वैक्सीन इस्तेमाल नहीं होगी, बल्कि हितग्राहियों को डमी टीका लगाया जाएगा। ड्राई रन के जरिए यह टेस्ट किया जाएगा कि सरकार ने टीकाकरण का जो प्लान बनाया है वो कितना मुफीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विशेष टीम का गठन भी किया है जो पूरी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर बनाए रखेगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वैक्सीन के ड्राई रन के लिए प्रदेश के 7 जिलों में 21 केंद्र बनाए गए हैं। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, राजनांदगांव और बस्तर के साथ ही गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में ड्राई रन किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वैक्सीन के ड्राई रन के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सिविल डिस्पेंसरी गोविंदपुरा, कोलार का जेके अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांधीनगर को शामिल किया गया है, जहां पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। भोपाल में बनाए गए तीनों केंद्र पर 25-25 हेल्थ वर्कर को टीकाकरण के लिए बुलाया जाएगा। मैसेज भेजकर पंजीकृत लोगों को केंद्र पर बुलाया जाएगा। तीनों केंद्रों पर 5-5 वैक्सीन ऑफिसर की टीम मौजूद रहेगी। इसके साथ सुपरवाइजर और इंटरनल मॉनिटर के साथ एक्सटर्नल मॉनिटर भी पूरी प्रक्रिया को देखेंगे। चलिए, तो देश के सभी राज्यों में आज कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन शुरू होगा और वैक्सीन के ड्राई रन के जरिए टीकाकरण की तैयारियों को परखा जाएगा और इसी के आधार पर वास्तविक टीकाकरण अभियान को अंजाम दिया जाएगा। चलिए, तो आज से टीकाकरण का ड्राई रन होगा। कोल्ड चेन मैनेजमेंट इसमें देखा जाएगा। वैक्सीन सप्लाई किस तरह से हो इस पर भी नजर रहेगी और इसके साथ ही स्टोरेज जो बनाए गए हैं उस पर भी उसको भी परखा जाएगा, उसे भी देखा जाएगा। लॉजिस्टिक्स इसे भी आज देखा जाएगा। लोगों को टीका केंद्र पर पहुंचना, किस तरह से लोग टीकाकरण के लिए केंद्र में पहुंचेंगे, इसकी भी तैयारियों को देखा जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराना, किस तरह से लोग टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे, यह भी आज ड्राई रन के जरिए स्पष्ट होगा। वैक्सीनेशन कराना, किस तरह से लोग केंद्र तक पहुंचेंगे, उनका वैक्सीनेशन होगा, यह परखा जाएगा। वैक्सीनेशन के बाद उन पर नजर रखना कि किस तरह से असर इस वैक्सीनेशन के बाद लोगों पर हो रहा, यह देखा जाएगा। एंट्री से वैक्सीनेशन तक का टाइम मैनेजमेंट भी इसमें देखा जाएगा। चले, तो छत्तीसगढ़ में कहां-कहां ड्राई रन होगा यह भी हम आपको बता दें कि रायपुर में आज ड्राई रन होगा और इसके साथ ही दुर्ग भी इसमें शामिल है, जहां पर आज टीकाकरण का ड्राई रन होगा। राजनांदगांव में भी आज टीकाकरण का ड्राई रन होगा। बस्तर, यहां भी तैयारी पूरी कर ली गई है
और इसके साथ ही बिलासपुर में भी टीकाकरण के ड्राई रन को लेकर तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में भी टीकाकरण के ड्राई रन को लेकर तैयारी पूरी है। चलिए, तो आज से टीकाकरण का ड्राई रन शुरू होगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसके लिए किस तरह की तैयारी है, सीधा रुख करेंगे रायपुर का। हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं भोपाल से। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले रायपुर का ही रुख करते हैं। स्टार, आज से एक बड़ी ये खबर है और राहत भरी ये खबर है कि टीकाकरण का ड्राई रन शुरू होगा। छत्तीसगढ़ की हम बात करें स्टार, तो किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ड्राई रन को लेकर? रिकॉर्डिंग देखिए, कोविड टीकाकरण का आज ड्राई रन होने जा रहा है और छत्तीसगढ़ में 7 केंद्र बनाए गए हैं। माफ़ कीजिएगा, 7 जिलों में 21 केंद्र बनाए गए हैं जहां ये ड्राई रन होगा। रायपुर जिले में भी 3 केंद्र हैं और एक टीकाकरण केंद्र जो शहर के बीच में है वहां बनाया गया। वह आपको पूरे प्रक्रिया समझा दें कि किस तरीके से होगा टीकाकरण केंद्र। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके की होर्डिंग्स लगाई गई, बैनर लगाया गया है और एग्जिट और प्रवेश और निकासी के अलग अलग द्वार बनाया गया। प्रवेश द्वार से अंदर होने के बाद सीधा यहाँ पर पैसे जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी, उनको बुलाया जाएगा और यहाँ डिस्टेंस के साथ बैठाया जाएगा। एक आपको प्रक्रिया समझाता हूँ। इधर ब्लैक बोर्ड में आप देखेंगे कि 5 वैक्सीनेशन ऑफिसर यहाँ पे रहेंगे, जिसमें एक सिक्योरिटी लेवल पे रहेगा जो एंट्री के दौरान चेक करेंगे बेनिफिशियरी को। सेकंड जो रहेंगे डाटा एंट्री का काम रहेगा, उनका डाटा को एंट्री करेंगे। तीसरा वैक्सीनेशन ऑफिसर जो रहेगा वो इनसाइड ऑब्जर्वेशन रूम देखेंगे, यानी टीकाकरण के पहले का है। उसके बाद एक और जो वैक्सीनेशन ऑफिसर रहेंगे वो टीकाकरण के बाद जो पेशेंट्स रहेंगे उनको ऑब्जर्व करेंगे आधी घंटे का। इस तरीके से वैक्सीनेशन के पहले आधी घंटा ऑब्जर्व में रखा जाएगा और वैक्सीनेशन के आधी घंटे बाद भी ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ये तो एक चार्ट के माध्यम से जो लोग आएंगे उनको भी समझाने के लिए बनाया गया था। आगे टीकाकरण केंद्र में क्या व्यवस्था है वो आपको बताते हैं। यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मतलब आने के बाद जैसा डाटा एंट्री के लिए जो पेशेंट्स हैं जिनको SMS के माध्यम से पहले ही सूचना दे दी जाएगी, जो लिस्ट गवर्नमेंट के पास है, उनको यहाँ पर आने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अंदर आने के बाद देखेंगे यहाँ पर तमाम प्रकार की चीज़ें रखी गई हैं जो एक वैक्सीनेशन में आवश्यकता रहती है। और इमरजेंसी के लिए यहाँ पर एक बेड और एक ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी रखा गया है कि आपात स्थिति में वैक्सीनेशन के पहले किसी को आवश्यकता पड़ती है तो उसका भी बराबर ध्यान रखा गया ताकि एंड टाइम में कोई दिक्कत ना हो। और इस तरीके से वैक्सीनेशन करने के बाद आप बाहर निकलना होगा इस गेट से, मतलब एंट्री के लिए अलग गेट है और एग्जिट के लिए अलग गेट बनाया गया है। ये ड्राई रन आज पूरी तरीके से एक तरीके से रिहर्सल है कि जब वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू होगा। इसके बाद आप ये देखेंगे ऑब्जर्वेशन रूम है, यहाँ पर टीका इंजेक्शन लगने के बाद आधी घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और एक एक करके यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए बैठाया जाएगा। आधी घंटे बाद एक एक करके सबको बाहर निकलने कहा दिया जाएगा। तो एक प्रकार से ये साफ कह सकते हैं कि टीकाकरण को लेकर जिला प्रशासन ने, स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है और कहीं ना कहीं जो एक मैसेज देने की बात की जा रही है कि कोविड के इंजेक्शंस के लिए, टीकाकरण के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। जैसे ही जब भी इंजेक्शंस आएंगी तो जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं उसको पालन किया जा रहा है। इसमें 2 चीज़ आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट है, जिस पर फोकस रहेगा। एक तो रिकॉर्ड मेंटेन करना, डेटा को मेंटेन करना है, साथ ही साथ कोल्ड चेन मैनेजमेंट जो है, क्योंकि वैक्सीनेशन आएगी तो उसको कोल्ड चेन में प्रॉपर रखना होगा और उसका मैनेजमेंट किस तरीके से काम करेगा वो इस रिहर्सल में, इस मॉक ड्रिल में वो देखा जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया मैंने आपको समझाया और इससे साफ जाहिर होता है कि तैयारियां जो है लगभग रिहर्सल की पूरी है, ड्राई रन है और 10 बजे ठीक है ड्राई रन शुरू हो जाएगा। जो बेनिफिशरीज की लिस्ट सौंपी गई है उसके मैसेज के माध्यम से उनको इन्फॉर्म किया जाएगा और एक एक करके टाइम स्लॉट करके उनको बुलाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये प्रक्रिया समाप्त हो गया। चले स्टार, तो कुल मिलाकर ये रायपुर की तस्वीरें और रायपुर में वैक्सीनेशन के ड्राई रन को लेकर यहाँ पर तैयारी पूरी हो गई है। आप बने रहेंगे स्टार हमारे साथ। भोपाल का रुख करेंगे, नवीन के पास चलते हैं। नवीन, छत्तीसगढ़ में ड्राई रन को लेकर, कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर तैयारियां यहाँ पर पूरी हैं। भोपाल में 3 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर आज ड्राई रन होगा, वहां किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 सेंटर बनाए गए हैं जहां वैक्सीनेशन का ट्रायल रन होना है और
गोविंदपुरा का जो सेंटर है उस यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर तैयारियाँ स्वास्थ्य विभाग की पूरी हो चुकी हैं। या ये कह सकते हैं कि ड्राई रन जो है शुरू हो चुका है गोविंदपुरा के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर। और इसी तरीके से देखिए ये सबसे पहला काउंटर होगा जिनके पास मैसेज गया होगा एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं के पास। सबसे पहले वो यहाँ आएंगी, अपना मैसेज मोबाइल में दिखाएंगे, जो मैसेज इनके ऐप की रजिस्ट्रेशन के बाद गया होगा। और इस मैसेज के बाद से यहाँ वेरिफिकेशन होगा और उनकी स्क्रीनिंग होगी, उनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर लिया जाएगा। इसके अलावा मास्क और सैनिटाइज़र के साथ तस्वीरों में इस वक्त देख सकते हैं ट्रायल रन की शुरुआत हो चुकी है। और ये जो हेल्थ वर्कर हैं सबसे पहले इनको टीका लगेगा और इसी तरीके से उनका वेरिफिकेशन हो रहा है। जो उनके पास मैसेज आया है, मैसेज उन्होंने दिखाया है, उनका नाम टैली किया जा रहा है। और इसके बाद इस काउंटर के बाद जो है हितग्राही जो है अंदर जाएगा और यहाँ पर वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया हुआ है। देखिए फुट मार्किंग भी है और बताया गया किस तरीके से एंटर करना है और किस तरीके से एग्जिट करना है। ये दूसरा काउंटर है, यहाँ भी वो अपना वेरिफिकेशन कराएंगे। और इसके बाद इस तरफ इंतज़ाम है, स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद हैं और वैक्सीनेशन इंजेक्शन कॉर्नर यहाँ पर दिखाया गया है, बनाया गया है। यहीं पर वैक्सीन लगेगी। फ़िलहाल चूँकि ये मॉक ड्रिल है और तैयारियां अभी चल भी रही हैं, काफ़ी कुछ सुधार की गुंजाइश है। और इसीलिए भारत सरकार ने ट्रायल रन की कोशिश की है कि जो भी इस दौरान भूल चूक या जो भी गलतियां होंगी उसको दुरुस्त किया जा सके जब भी वैक्सीनेशन की ऑफिशियल वैक्सीनेशन होगा। तो इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां हैं। 3 सेंटर भोपाल में बनाए गए हैं और इस सेंटर में जहां मैं मौजूद हूं यहाँ 25 लोगों को मैसेज गया है और 25 लोगों को वैक्सीन लगेगी। स्वास्थ्य विभाग के कुछ अफसर भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश। सर, स्वास्थ्य विभाग क्या तैयारियां हैं सर आज ट्रायल रन के लिए? जैसा कि आप देख रहे हैं कि ड्राई रन अभी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है। जो हमारे नॉमिनेटेड बेनिफिशरीज हैं उन्होंने आना शुरू कर दिया है, तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और ड्राई रन हम लोगों ने शुरू भी कर दिया है। सर, इस सेंटर पे तकरीबन कितने होंगे और कितनी देर का वैक्सीनेशन का ये पूरा पीरियड होगा? अभी जो है 25 हम लोगों ने नॉमिनेशंस किए हुए हैं जो कि हमारे बेनिफिशरीज आएंगे और ये 9 बजे से 11 बजे के बीच में ये काम हम लोग पूरा कर लेंगे। उसके बाद रिपोर्टिंग और उसके बाद हम लोग आगे करेंगे और देखेंगे स्टेट पे इसका एनालिसिस होगा कि किस तरह से आगे इसको हमें ले जाना है और इसके बेसिस पे आगे प्लानिंग के लिए हमें जो गाइडेंस मिलेगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। सर, एक शख्स को तकरीबन कितनी देर का एवरेज समय लगेगा? 10 मिनट, 15 मिनट? देखिए जो एक्चुअल वैक्सीनेशन है उसके लिए तो काफ़ी कम समय लगेगा, पर उसको बाद चूँकि ये नया वैक्सीन है तो आधे घंटे तक उसको हम अपने सेशन साइट पे रोक के रखेंगे कि अगर कोई खुदा ना खास्ता एडवर्स इफेक्ट होता है तो हम लोग उसको मैनेज कर सकें। जाहिर है गुण दोष के आधार पर ये ड्राई रन हो रहा है और देखिए तस्वीरों में इस तरीके से वैक्सीन लगाई जाएगी। फ़िलहाल सिरिंज को कंधे से फ़िलहाल छुलाकर एक सांकेतिक मैसेज दिया जाएगा कि वैक्सीनेशन हो चुका है। और इसके बाद ये देखिए कोविड-19 वैक्सीन का इंजेक्शन कॉर्नर है, यहीं पर वैक्सीन लगेगी। जो हितग्राही हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के, फ़िलहाल भारत सरकार ने तय किया है कि जो पहली डोज होगी वो हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको लगाई जाएगी। आइस पैक है, कोविड-19 की वैक्सीन है और इसी तरीके से ये वैक्सीन निकालकर सिरिंज और कंधे पर इसको टच करके बताने की कोशिश होगी कि वैक्सीनेशन हो चुका है। देखिए इसी तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से जब भी ऑफिशियल वैक्सीन हिंदुस्तान में आएगी और लॉन्च होगी तो इसके बाद इसी तरीके से वैक्सीन लगाया जाएगा। तमाम एहतियातों के साथ कोशिश स्वास्थ्य विभाग की है कि कहीं किसी को दिक्कत ना हो और बेहद आसानी से समन्वय के साथ और संतुलन के साथ सारी चीज़ें हो सकें। चूँकि हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया भर में कोविड-19 का जिस तरीके से असर रहा है वो उससे नए साल में निजात मिलने वाली है। तो भारत सरकार की कोशिश मुकम्मल होती टीकाकरण के बाद कोई प्रतिकूल घटना होती है तो आशा, एएनएम को सूचना तुरंत दे और मेडिकल ऑफिसर को दूसरे टीके के लिए आपको SH देंगे सूचना। चलिए, तो निश्चित रूप से ये भोपाल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर ड्राई रन को लेकर पूरी तैयारी यहां पर कर ली है। टीकाकरण के बाद
टीकाकरण के बाद जो है जिनको भी टीका लगा है उनको दूसरे कमरे में यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकना होगा, ताकि डॉक्टर्स ये देख सकें कोई एडवर्स कंडीशन उनके लिए तो नहीं बनी है। तो इस तरीके से कोशिशें भारत सरकार की, स्वास्थ्य विभाग की हैं। आप देखिए, ये टीकाकरण के बाद जो है काउंसलिंग के लिए मरीज़ यहाँ हितग्राही बैठेगा। अगर उसको किसी तरीके की कोई दिक्कत होती है, कोई रिएक्शन होता है, तो वो अपने डॉक्टर्स के साथ यहाँ पे काउंसलिंग कर सकता है। तकरीबन आधा घंटा यहाँ पर इंतज़ार करना होगा। टीकाकरण पश्चात 30 मिनट रुकना होगा इस जगह पे, इस कमरे में, हर एक हितग्राही को जिसको भी वैक्सीन लगेगा। इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तैयारी पूरी है। और फुट मार्किंग, चूँकि आज फिलहाल मॉक ड्रिल है और ऐसे में सिर्फ 25 लोगों को मैसेज आया है, लेकिन जिस दिन ऑफिशियली वैक्सीन लगाई जाएगी उस दिन हो सकता है कि इससे ज़्यादा संख्या हो, तो इसके मुताबिक दूसरी व्यवस्थाएं की जाएंगी। फिलहाल सोशल डिस्टेंस का भी मेंटेन किया गया है इस सेंटर में, और फुट मार्किंग के साथ साथ बताया गया किस तरीके से मूव करना है, किस डायरेक्शन में चलना है और किस डायरेक्शन से बाहर निकलना है, और 6 फीट का जो फासला एक दूसरे के बीच में रखना है, तो उसकी भी कोशिश यहाँ इस सेंटर में की गई है। चलिए, निश्चित रूप से नवीन, तस्वीरें हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर यहाँ पर जो तमाम तैयारियां हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से वो यहाँ पर पूरी कर ली गई है। नवीन, अब हमारे साथ बने रहिएगा। एक बार फिर से रायपुर का रुख करेंगे, स्टार के पास चलते हैं। स्टार, पूरी प्रक्रिया एक बार फिर से हम समझेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और किस तरह से वो यहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं और किन किन प्रक्रियाओं के तहत वो आगे बढ़ेंगे, फिर उनका वैक्सीनेशन होगा, कितनी देर उन्हें यहाँ पर रुकना होगा, किस तरह की पूरी तैयारी और किस तरह की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर देख पा रहे हैं आप? जी देखिए, ये आप देखेंगे कि वो जो आप गेट दिख रहे हैं वहाँ से टीकाकरण केंद्र का प्रवेश मार्ग बनाया गया है। वहाँ से जो भी बेनिफिशरीज हैं जिनको टीकाकरण होना है, जो लिस्ट बनाई गई है, वो उस गेट से अंदर आएंगे। और अंदर आने के बाद आपको बता दूं, यहाँ पर अलग अलग रूम बनाए गए हैं। यहाँ पर कैसी क्या प्लानिंग रहेगी, सबसे पहले उनको अपना जो है ये वैक्सीनेशन रूम के पहले ये रजिस्ट्रेशन केंद्र बनाया गया है। इस तरीके से देखेंगे आपकी वैक्सीनेशन जो आएंगी, ये वैक्सीन ट्रायल किया जा रहा है। वैक्सीन इस तरीके से जो कोल्ड बॉक्स रहेगा उसमें लाया जाएगा, और पंजीयन केंद्र में पंजीयन कराने के बाद ही आगे बढ़ने दिया जाएगा। अलग अलग रूम्स बनाए गए हैं, वेटिंग रूम बनाया गया है ताकि जो आए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा सके यहाँ। और ये तो प्रक्रिया जो आप बात करें थे, प्रक्रिया को हम समझाना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक शॉर्ट में आपको ब्लैक बोर्ड में जो प्रक्रिया बनाई गई है उससे समझाते हैं कि आने के बाद सबसे पहले आपको अपने एंट्री लेवल पे चेकिंग होगी, जिसमें सैनिटाइज़र से आपका हैंड सैनिटाइज किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो और मास्क अनिवार्य किया गया है। और इसके अलावा फिर आपको सेकंड अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मतलब डाटा एंट्री होगी कि कौन वैक्सीन बेनिफिशरीज आया है या नहीं आया है। फिर उनको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा प्री वैक्सीनेशन पे कि कोई उनको तत्कालिक सिम्टम्स तो नज़र नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद फिर वैक्सीनेशन होगी, इंजेक्शन लगाए जाएंगे और उसके बाद फिर आधे घंटे का ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। तो एक प्रकार से पूरी प्रक्रिया की बात करें तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय एक पेशेंट के पीछे लगेगा। हाँ, वैक्सीनेशन रूम यहाँ पर है, आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ यहाँ पर पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर तैयारियों का देखेंगे तो वैक्सीनेशन के बॉक्सेस भी लाद दिए गए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद रहेगा। और जैसे मैंने पहले बताया था कि इमरजेंसी के लिए एक बेड भी यहाँ पे रखा गया है कि आवश्यकता पड़ती है कोई मरीज़ को तो उनको हॉस्पिटलाइज करने की तैयारी भी यहाँ पर की गई है। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया है यहाँ पर। हाँ, वेटिंग रूम भी बनाए गए हैं, पोस्ट और प्री ऑब्जर्वेशन रहेंगे। कुछ स्वास्थ्य विभाग के कुछ ऑफिसर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या तैयारी है सर, ट्रायल रन की कुछ बताएंगे, किस तरीके की तैयारी आप लोगों की है? जी, तैयारियाँ पूरी हो चुकी है और आप जैसे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट अभी हम ड्राई रन 1 घंटे में स्टार्ट करेंगे। तो उस हिसाब से 3 रूम जो आइडेंटिफाइड होते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन रूम, फिर वेटिंग रूम और एक्चुअल में जहाँ पे वैक्सीनेशन होता है वो रूम। तो कल ऑलरेडी हमने एक सॉर्ट ऑफ छोटा सा रिहर्सल तो कर ही लिया है, जो आज ड्राई रन करेंगे उसके लिए। एक पेशेंट के लिए प्रक्रिया में लगभग कितना समय लगेगा, उनके आने से लेके उनके जाने तक?
तब उसी लिए हम आज ड्राई रन करेंगे, तो स्पेसिफिकली हमें आज एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि कितना टाइम लगता है। कुछ एस्टिमेटेड आप लोगों ने कल किया होगा क्योंकि आधी घंटा प्री ऑब्जर्वेशन, आधी घंटा पोस्ट ऑब्जर्वेशन है वैक्सीनेशन, तो लगभग कितना समय आप मान के चल रहे हैं आप मान के चलिएगा कि 30 मिनट्स वेटिंग रूम होता है और फिर उसके हिसाब से और 10 से 15 मिनट, तो ऑलमोस्ट 45 मिनट एक पेशेंट के लिए लगेगा। सो वो कैसा रोलिंग में जब रहेगा ना, तो 45 मिनट फिर वो ऐसे 5 मिनट्स के हिसाब से चलेगा। तो आज हमें एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि कितना टाइम लगेगा। अच्छा, कोल्ड चेन मैनेजमेंट सिस्टम को भी आज ट्रायल में देखा जा रहा है कि किस तरीके से उसको प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है। जी, यानी क्या है कि ये तो हमारा सेशन साइट हो गया है, तो यहाँ पे वैक्सीन आएगी कोल्ड चेन पॉइंट से। तो कोल्ड चेन पॉइंट से कैसे सिक्योरिटी में आ रही है, क्योंकि कोविड का वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सिक्योरिटी में लाई जाएगी यहाँ पे। अब जैसे 10 बजे स्टार्ट होगा, उस हिसाब से वैक्सीन लाई जाएगी एंड फिर उसके हिसाब से वैक्सीन स्टार्ट होगी। देखिए, ये WHO के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बता रहे हैं कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की प्लानिंग हो चुकी है और उसको प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले ड्राई रन किया जा रहा है, ताकि कहीं कुछ कमी होती है तो उसको समय रहते यानी वैक्सीनेशन, एक्चुअल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के पहले सुधारा जा सके। जैसा उन्होंने बताया था कि कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जहाँ पे टीका रखे गए हैं कोल्ड चेन में, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से लाया जाएगा। और आप देखेंगे जो सुरक्षा की बात की जा रही थी, इस तरीके से सुरक्षा के जवान यहाँ पे तैनात रहेंगे और उनकी निगरानी में ही ये वैक्सीनेशन जो हैं बाहर से वैक्सीनेशन केंद्र में लाई जाएंगी। ये मेरे ख्याल से शायद बेनिफिशरीज हैं जो पहुंची है, जिनको मैसेज गया होगा, उनसे बात कराता हूं। एक्सक्लूसिव है सबसे पहले जी, आप आज वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आपके पास मैसेज आया था कुछ, कि क्या था, थोड़ा बताएंगे कुछ? आप बताइए, आप किसके लिए आए, काहे के लिए आए यहाँ पर? हम यहाँ पर ना स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े हैं, मितानी ने, तो हम लोग को बुलाया गया है कि यहाँ टीका कार्यक्रम है करके। देखिए, जैसा मैंने पहले कहा था कि प्राथमिकता के आधार पर प्राइमरी हेल्थ वर्कर हैं जो कोविड से जुड़े हुए लोग हैं, और ये मितानिन हैं और ये भी कहीं ना कहीं कोविड से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं जो कार्यक्रम चल रहा है। तो इसी तरीके से और भी हेल्थ वर्कर्स हैं जिनको प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जाएगा। हम देखें तो रायपुर में भी ड्राई रन को लेकर पूरी यहाँ पर तैयारी कर ली गई है, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।